हेलो फ्रेंड, न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम मैथ्स में नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एवरेज। आज हम देखते हैं औसत को। अंग्रेजी में हम औसत को एवरेज कहते हैं। औसत में हम ये देखेंगे कि इसका ये फार्मूला क्या होता है। यहाँ पर देखते हैं, औसत बराबर सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। हम ये फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे एवरेज में। अब यहाँ पर देख लेते हैं औसत में हम कि औसत क्या होता है। तो मेरे पास 5 संख्या है, 1 2 3 4, ये 5 संख्या है। अब जब यहाँ पर मैं ये फार्मूला को लगाऊंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर इन सभी संख्या को जोड़ लेते हैं भाई। यहाँ पर कितनी संख्या गिन लेते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 5, तो 5 संख्या है, ठीक है। और इन सभी को जोड़ते हैं, तो इन सभी को जोड़ते हैं 3 2 5 और 5 10, 4 14 1 15, और 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बनेगा, ये 3 बनेगा। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है हमें कि भाई इन सभी को बराबर बराबर भागों में बांटना है हमें। जैसे देखते हैं यहाँ पर कि देखो भाई, यहाँ पर तुम ये भी तो देख सकते थे कि भाई यहाँ पर संख्या कितनी है, 5 लगातार संख्या। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर देखते हैं कि 5 संख्या है, और 5 संख्या में बीच में कौन बैठा है भाई, बीच में 3 बैठा है, तो यही हमारा आंसर है। और यदि इससे पहले हम फार्मूला लगा के देखे थे तो आंसर कितना आया था, 3 आया था। अब जैसे हमने यहाँ 5 संख्या है लगातार, तो जैसे लगातार क्रमवार संख्या है, तो यहाँ पर हम बीच की संख्या को हम क्या बोल देते हैं, एवरेज बोल देते हैं। जैसे अब देखो 1 2 3 4, अब हमारे पास 4 संख्या लगातार भाई। जब 4 संख्या है, इसके बीच में कौन बैठेगा फिर यहाँ पर, तो हम यहाँ पर देखेंगे ना भाई, यहाँ पर कौन बैठेगा, तो हम कहेंगे 2.5 बैठेगा। इसका मतलब एवरेज का मतलब आपको मैं समझा रहा हूँ। एवरेज का मतलब ये होता है, मतलब जो सभी संख्याओं को बराबर बराबर भागों में बांटना होता है। जैसे यहाँ पर देखो, यदि इसको मैं बांटना चाहूँ, यहाँ पर 3 है, इसको 3 बनाना चाहूँ, और इसको भी 3 बनाना चाहूँ, और इसको भी 3 बनाना चाहूँ, इसको 3 बनाना चाहूँ, तो ये ऐसा दिखेगा। देखो अब यहाँ ये 3 है, ये 3 से कितना ज़्यादा है तब कहोगे आप 1 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है तब आप बोलोगे 2 ज़्यादा है। अब यहाँ पर देखो, ये कितना कम है 3 से, तब आप कहोगे 1 कम है। और ये कितना कम है, तो आप कहोगे 2 कम है। इसका मतलब ये वाले पार्ट को आप यहाँ दे दोगे इस वाले पार्ट पे, तो ये भी 3 हो जाएगा। और ये वाले पार्ट को यहाँ पर दे दोगे 2 के साथ में, तो ये भी 3। इसका मतलब ये पांचों जो दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये तो पांचों को जब हम बनाएंगे ना भाई, तो ये 3 3 3 ये बनता जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये 2.5 बनेगा, यानी 2.5 बनेगा। ये यहाँ से देखते हैं, ये 0.5 ये ज़्यादा है यहाँ पर, और ये 0.5 कम है, ये 2। अब यहाँ पर देख लें ये, तो ये कितना ज़्यादा है, तो हम कहेंगे 1.5 ज़्यादा है, 1.5 ज़्यादा है यहाँ पर। और ये यहाँ से देखेंगे तो ये 1.5 कम है। अब यहाँ जब कम है, तो इस वाले पार्ट को आप यहाँ ला दोगे, 2.5 हो जाएगा। और ये 0.5 को यहाँ ला दोगे, तो ये भी 2.5 होगा। इसका मतलब है जो बीच में जो है ना, ये 2.5 आने वाला है। अब यहाँ से आपको ये समझ में आया होगा कि भाई अब एवरेज जो होता है कि बराबर बराबर भागों में बांटना होगा हमें। क्या समझ में आया कि एवरेज का मतलब है कि बराबर बराबर भागों में बांटना होता है। कभी कभी हम क्या करेंगे, शॉर्ट या कुछ टेक्निक या शॉर्ट ट्रिक से हम आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। फार्मूला है ये, औसत बराबर सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ये तो आपको याद करके रखेंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये याद रखेंगे आप लोग, जहाँ तक प्रश्न में है आता है वहाँ तक हम गुणा करेंगे, और इसके बाद जोड़ घटाना करेंगे। और दूसरा ये लिखा हूँ कि प्रश्न में जहाँ तक है आता है वहाँ तक हम गुणा करेंगे, और इसके बाद जोड़ना घटाना हम प्रश्न के अनुसार करेंगे भाई। यहाँ पर इनके अलावा भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं भाई। यदि आपको ये याद नहीं होंगे तब भी आप क्वेश्चन बना सकते हो, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है वहाँ पर, कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक। अब हम आज चलते हैं टाइप नंबर 1 पे। आज हम साधारण प्रश्न लेने वाले हैं। आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। हमें क्वेश्चन में ये बोला है कि हमारे पास में 50 प्राकृतिक संख्या है, यानी नेचुरल नंबर है, उनका एवरेज ज्ञात करना। वो ऐसा बोला है क्वेश्चन, 1 से प्रारंभ हुआ है। कहाँ से प्रारंभ हुआ है, 1 से प्रारंभ हुआ है। 1 2 3, ये डॉट डॉट कहाँ तक गया है, ये 50 तक गया है। और अब हम इन सारी संख्याओं का हम क्या देखना चाहेंगे, एवरेज निकालेंगे। हम ऐसा कर लेते हैं कि भाई पहली संख्या क्या है, तब आप कहोगे 1 है पहली संख्या। अंतिम संख्या कौन है,
तब आप ये बोलोगे 50 है। तो इन दोनों संख्या को जोड़ दें यहाँ पर, और कितने पद है यहाँ पर, टोटल कितनी संख्या है, तब आप कहोगे 1 और 1 2 संख्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 51 हो जाएगा, और बटा में 2 का भाग लगाएंगे तब इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये भाई 25.5 बनेगा। और ये हमारे पास कहाँ है आंसर, डी नंबर ऑप्शन में अपना आंसर है। ये तो पहला तरीका हम ऐसे बना सकते हैं। और अब हमें दूसरा ये तरीका देखना है कि भाई हम जल्दी से आंसर कैसे ला सकते हैं। तो इसके लिए आपके लिए यहाँ पर ये देखना है, इमेजिनेशन करेंगे आप लोग कि हमारे पास में 50 संख्या है। कितनी संख्या है, 50 संख्या है। उस 50 संख्या के बीचों बीच में कौन बैठा है। अब देखेंगे, इससे पहले मैंने आपको एक उदाहरण समझाया था कि भाई यहाँ पर 1 2 3 4 5, अब बीच में कौन बैठा है, तो बीच में 3 बैठा है, यही आंसर था हमारा। अब यहाँ से अब क्या बोल रहा हूँ कि ऐसी संख्या 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक गया है, 50 तक गया है। अब बोलिए कि बीच में कौन बैठा है, तो आप कहेंगे कि 1 से जब हम काउंट करेंगे और 50 तक जाएंगे तो उसके बीच में जो बैठने वाला है ना वो 25.5 बैठने वाला है। ये हमारा ये आंसर है। कहाँ पर ये आंसर, ये डी नंबर ऑप्शन में अपना आंसर है।